हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। तो देखिए, हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 12th की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी नेम रिएक्शंस हैं, हम सारी की सारी नेम रिएक्शन को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन चैप्टर की नेम रिएक्शन कवर की थी और रिएक्शन का नाम था SN1 रिएक्शन। तो देखिए, SN1 रिएक्शन के बाद हम दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। और रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है SN2 रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, SN1 रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, आप हमारी ये लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद SN2 रिएक्शन आज हम कवर करने जा रहे हैं। SN2 रिएक्शन को हम कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है बाई, यानी कि 2। बाई मतलब होता है 2, ठीक है। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो बाइमॉलिक्यूलर यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपके रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी इसका रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा। जबकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है, फॉर SN1 रिएक्शन जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, जो कि आपका रिएक्टेंट होता है, जिसे हम सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। इसी वजह से SN1 रिएक्शन में ये 1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर आता है, जबकि जो SN2 रिएक्शन है इसमें 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट दोनों यानी कि रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो SN1 रिएक्शन में मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बहुत डिटेल में पढ़ाया है और साथ में ये भी बताया है कि न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिशिएंट लिख दिया है, मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइपिंग हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। बाकी अगर आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ भी जानना है तो आप क्या कीजिए, हमारा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जो कि है SN1 रिएक्शन के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा SN2 रिएक्शन, तो इसे सीखते हैं। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, जबकि आप अगर हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे तो SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप मैकेनिज्म थी। जहां पे 1 आ रहा है वहां पे 2 स्टेप मैकेनिज्म है और जहां पे 2 आ रहा है वहां पे 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप इस जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और इस केस में मैं आपके लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, ठीक है। देखिए, ये मैंने मिथाइल आयोडाइड ले लिया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव का अटैक कराना चाह रहे हैं। ये OH नेगेटिव क्या करना चाहता है, ये OH नेगेटिव जो है ये Cl की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है। तो देखिए, ये फ्रंट साइड अटैक नहीं हो पाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाता क्योंकि Cl जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और OH तो है ही न्यूक्लियोफाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच दोनों ही स्पीसीज के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, तो ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ जाना तो चाहेगा लेकिन Cl और OH के बीच में क्या हो जाएगा जी, Cl और OH के बीच में हो जाएगा रिपल्शन, तो फ्रंट साइड अटैक आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो OH है वो फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पा रहा, इस वजह से अब ये कौन सा अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बैक साइड अटैक। और ये आराम से बैक साइड अटैक कर लेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से H लगे हैं, इसे आराम से स्पेस मिलने वाला है कि वो कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो देखिए, ये बैक साइड अटैक हो रहा है। ये बात याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन में बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक दोनों हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टेप में। जबकि आप SN2 रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ बैक साइड अटैक हो रहा है, वो भी फर्स्ट स्टेप में ही हो जा रहा है। तो देखिए, ये जब अटैक हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि जो आपके C और बाकी हाइड्रोजन्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये एक प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर कर रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से प्लेनर ज्योमेट्री बना दी है। और अब आपको क्या दिखाना है, आपको दोनों चीजें दिखानी है। दोनों चीजें का मतलब, जो OH है यहाँ पे अटैक होना चाह रहा है ना, इस डायरेक्शन से, इस तरफ से, ये देख रहे होंगे आप, इस तरफ से OH अटैक करना चाह रहा है। और यहाँ से Cl एक टाइम आएगा कि Cl ब्रेक होना चाहेगा। तो एक स्टेट आएगी जब OH अटैक भी कर रहा होगा और Cl ब्रेक भी हो रहा होगा, और इस स्टेट को आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कुछ सेकंड्स के लिए आती है, नैनो सेकंड्स के लिए आती है, इतने कम टाइम के लिए आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेक।
तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कभी भी जब बैक साइड अटैक होता है तो ये हाइड्रोजन्स जो यहाँ पे हैं, जो 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो इन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, और यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से जो OH है वो आपका अटैक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे OH आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, 100% आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी SN2 रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आपको याद रखना है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जबकि SN1 रिएक्शन में क्या बनता था, इंटरमीडिएट बनता था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता था, जबकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कुछ सेकंड्स के लिए होगी, और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, इसी स्टेप में प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो रेट है वो इस रिएक्टेंट यानी कि एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे सबस्ट्रेट लिख रहे हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट हम लिख रहे हैं इस चीज को। और दूसरी चीज, आपका जो रेट है वो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी, यानी कि OH नेगेटिव पे भी। इस वजह से इसके रेट जो है इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को लिखा है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आया है और ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इस रिएक्शन का अब हम रेट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सब बायोमोलिकुलर है। ठीक है, SN2 मतलब बायोमोलिकुलर होता है। तो देखिए हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड भी डिस्कस कर लेते हैं। SN2 रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड्स की क्या रिएक्टिविटी होगी, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, फिर अलाइल हैलाइड रहेगा, अलाइल हैलाइड, और लास्ट में आपका आ जाएगा बेंजाइल हैलाइड। ये जो रिएक्टिविटी मैंने लिखी है ये जस्ट अपोजिट है किसके, SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन के लिए बेंजाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि SN2 रिएक्शन के लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि जहाँ भी आपका बैक साइड अटैक करना आसान होगा, है ना। ये देखिए Cl में OH का यहाँ पे अटैक करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हैं, ये आराम से यहाँ पे अटैक कर लेगा। जबकि मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि कार्बन से 3 CH3 अटैच हैं, बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स अटैच हैं। OH बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा, या कर भी पाएगा तो बहुत कम स्पीड में कर पाएगा। इस वजह से क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है उसकी ज़्यादा होगी, जिसमें बैक साइड अटैक आसानी से हो जाए। यानी कि एल्काइल हैलाइड इसमें, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हैं, तो बैक साइड अटैक आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए ब्रीफ में लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शन है क्या। तो SN2 रिएक्शन 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये आपको पता ही चल गया है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या दिखाना है, OH नेगेटिव आयन का अटैक भी दिखाना है, और Cl नेगेटिव आयन की ब्रेकिंग भी दिखानी है, और साथ में ये हाइड्रोजन्स जो है वो तो रहेंगे ही। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद देखिए रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है बोथ किसके, रिएक्टेंट पे, यानी कि रिएक्टेंट को हम यहाँ पे सबस्ट्रेट कहते हैं, जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा, और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि रेट जो है वो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, जबकि आप SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें 2 प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 100% आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड मैंने आपको डिस्कस कर ही दी है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रहेगा, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रहेगा, फिर आपका अलाइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, और लास्ट में कहीं जाके बेंजाइल हैलाइड बहुत मुश्किल से क्या करेगा, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के लिए ये है, तो SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, और देखिए इसका यानी कि RF, RCl, RBr यानी कि अल्काइल हैलाइड्स में जो हम हैलोजेंस लगाते हैं उनकी रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे SN1 की रिएक्टिविटी थी सेम वही रहेगी। सबसे ज़्यादा एल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये ब्रेक आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद RBr रिएक्टिव होगा, उसके बाद RCl रिएक्टिव होगा, लास्ट में कहीं जाके RF रिएक्टिव रहेगा। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन थी। अब आपको क्या करना है, पहले SN1 रिएक्शन का वीडियो देखना है, उसके बाद SN2 रिएक्शन का वीडियो देखना है, और फिर बाद में आपने क्या कर देना है, दोनों रिएक्शन को साथ में पढ़ना है कि SN1 क्या है और SN2
SN2 रिएक्शन क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस बना लेना है। जैसे कि पहला डिफरेंस आपका SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन, देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंस आपके लिए लिखी दूँ तो देखिए अगर मैं SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करूं तो फर्स्ट जो डिफरेंस SN1 और SN2 रिएक्शन में रहेगा, ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है ना, जबकि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा? सेकंड डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है, जबकि इसमें सेकंड चीज क्या है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड डिफरेंस क्या रहेगा? SN1 रिएक्शन है उसमें रेट जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, यानी कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। जबकि जो आपकी SN2 रिएक्शन है, थर्ड डिफरेंस ये है कि SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए बाइमॉलिक्यूलर और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस ये है कि SN1 रिएक्शन में 50% रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट बनता है और 50% इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बनता है, यानी कि SN1 रिएक्शन में आपका रैसमिक मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट में। जबकि अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें 100% प्रोडक्ट क्या बनता है? इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बनता है। इसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी के में डिफरेंस देखें तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन में बेंजाइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, उसके बाद एलाइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और देन लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन के लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जबकि इसमें रेट जो होता है एल्काइल हैलाइड्स का वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। सबसे पहले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव रहता है, फिर एलाइल हैलाइड रिएक्टिव होता है और फिर बेंजाइल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं। ये आपके बेसिक से डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो और भी डिफरेंस इसमें कवर कर सकते हैं। मेन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। जबकि एक चीज और एक डिफरेंस और मुझे याद आ रहा है कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो इनिशिएट होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ मैंने डिफरेंस लिखे हैं, आप चाहें अब आप क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज पहले SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर कंपैरिजन खुद से करेंगे SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस को। तो फिलहाल हम यहाँ पे SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप इन्हें पढ़िएगा, बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।